वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज़ जावर हुसैन। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फिजिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम है साइंटिफिक मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड? उर्दू में हम इसे कहते हैं साइंसी तरीक़ाकार, यानी साइंस को पढ़ने का एक तरीका है। आज हम उस तरीक़े को डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की साइंस को स्टडी करते हैं तो हम कौन सा तरीका उसमें इख्तियार करते हैं और वो कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड के अंदर आते हैं। हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साइंस जो है एक सब्जेक्ट है। इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पर बात की थी। उसमें हमने जब ये देखा था कि साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है सिंशिया से, और सिंशिया का मतलब होता है नॉलेज। अब सवाल हमने ये उठाया था उस वक्त लेक्चर के अंदर कि साइंस एक नॉलेज है, तो क्या वो नॉलेज अरबिक, इस्लामियत, एसएसटी इन तरह के सब्जेक्ट की तरह एक नॉलेज है या कुछ उसमें अलग है? तो स्टूडेंट्स, उसका डिफरेंस ये है कि साइंस के अंदर हम जो भी किसी ऑब्जेक्ट की साइंस को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट की साइंस को स्टडी करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के अंदर ये स्टेप, ये साइंस तरीक़ाकार अप्लाई नहीं किए जाते। इसी रीज़न की वजह से साइंस दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। तो आइए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और इनके जो स्टेप्स हैं इनका मतलब क्या है और किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की साइंस को पढ़ते हैं। तो साइंटिफिक मेथड, इस लफ्ज़ का मतलब है साइंसी तरीक़ाकार, यानी साइंस को पढ़ने का तरीका। और नीचे जो लाइन लिखी है, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी साइंस को पढ़ने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो यहाँ पर गिवन है। नंबर 1 पे बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हम समझेंगे हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस के बाद हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लॉ को। तो इन तमाम स्टेप को फॉलो कर कर जो हमें नॉलेज गेन होती है उसे हम कहते हैं साइंस। तो लेट स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जर्वेशन से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले साइंस को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हम 5 सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है टू सी, देखना। और इंसान जब किसी ऑब्जेक्ट की साइंस, मिसाल के तौर अगर कोई इंसान साइंस को स्टडी करता है तो उसमें ऑब्जर्वेशन से मुराद ये होती है कि उसमें वो 5 सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करता है। आइज़, नोज़, एयर, सेंस ऑफ टच, और ज़बान के ज़रिए भी वो टेस्ट बताता है। ज़बान के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का टेस्ट बताते हैं। और हमारी जिल्द जो होती है, हमारी स्किन जो होती है, ये हमें उस ऑब्जेक्ट का टेक्सचर बताती है कि वो चीज़ जो है वो सख्त है, सॉफ्ट है या नरम है, मतलब हार्ड है या नरम है, या वो ठंडी है या गर्म है। तो 5 सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? और इसमें एक और बात याद रखें कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें 2 तरीके की ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, सेकंड हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
अब इन दो जो वर्ड लिखे हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि स्काई कलर इज़ लुकिंग लाइक ब्लू, आसमान का कलर जो है वो नीला है। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, ये एक क्वालिटी है उसकी कि आसमान का कलर नीला है। अब सवाल ये आता है कि आसमान का कलर कितना नीला है? अगर हम ये कहें कि स्काई जो है वो 30% या 20% ब्लू है, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसकी दूसरी मिसाल हम ये देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूँ, तो ये मैंने क्वालिटी बताई है अपनी, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहते हैं, बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ। लेकिन सामने से हमसे कोई भी ये सवाल कर सकता है कि भाई आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन कितने बड़े हैं, उसको अमाउंट में बताएं, क्वांटिटी बताएं। तो हम ये कहेंगे उसको कि आई एम 5 सेंटीमीटर टॉलर देन यू, कि मैं आपसे 5 सेंटीमीटर लंबाई में बड़ा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया है, क्वांटिटी बताई है। तो याद रखें, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बता रहे होते हैं। और याद रखें एक और बात कि जब भी हम साइंस में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं इसके कंपेरिजन के अंदर। ठीक है। दूसरी बात होती है हाइपोथेसिस। व्हाट डू मीन बाय हाइपोथेसिस? इसे उर्दू के अंदर हम मफरूज़ा कहते हैं। मफरूज़ा क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है कि कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है उसकी ऑब्जर्वेशन से जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसकी सिंपल सी मिसाल आप ये समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चावल आपके पास मौजूद हैं और आप चावल को बीनते हैं, तो उसमें से आप क्या करते हैं, कंकर निकालते हैं, पत्थर वगैरह कंकर अलग कर देते हैं। अब जो चावल, साफ चावल जो आपके अलग हो गए, वो आपका कहलाएगा हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर आपने ऑब्जर्वेशन आपकी ये थी कि आपने चावल देखे, उसमें कंकर भी थे और उसके अंदर साफ चावल भी थे, ख़राब चावल भी मिक्स थे। तो ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस कैसे बनती है कि अब अगर आप उन चावलों को साफ करने के लिए कंकर और ख़राब चावल आप अलग कर लेंगे, जो साफ चावल आपके पास हासिल होंगे तो वो कहलाएगा हाइपोथेसिस। तो इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनती है। यानी ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं तो उनमें से जो काम की बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें कहलाती हैं हमारी हाइपोथेसिस। जिसे हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि बग़ैर दलील के जो हम दावा करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसे हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, जिसे हम उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से ख़ास बातें निकाल कर जो डेटा हमें हासिल होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नाउ हाउ दिस हाइपोथेसिस इज कन्वर्ट इनटू थ्योरी। अब सवाल ये आता है कि आपका जो हाइपोथेसिस आपने उस ऑब्जर्वेशन से बनाया है, क्या वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है? तो उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए आप क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट। यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या कर रहे होते हैं, एक तजर्बा करते हैं, एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं और ये चेक करते हैं उस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में, उस तजर्बे के अंदर, कि ये जो हाइपोथेसिस हमने ऑब्जर्वेशन से बनाया है क्या ये सही है या गलत है। तो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि हमारा हाइपोथेसिस कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपका हाइपोथेसिस, गौर से सुनने वाली बात है, अगर आपका हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाए तो वो हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी के अंदर। तो स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ एनी हाइपोथेसिस आर चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट देन दिस हाइपोथेसिस इज कन्वर्ट इनटू थ्योरी। यानी अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर सही मान लिया जाए तो उसे हम नाम देते हैं थ्योरी का। अब थ्योरी क्या होती है, ये आपने इसको अपने तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया है, किसी भी तजर्बे आपने लेबोरेटरी के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है और आप अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में
ये कह रहे हैं कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट चेक किया है और उसका रिजल्ट वही आ रहा है जो मैंने हाइपोथेसिस में कहा। तो अब ये एक थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। अब थ्योरी हतमी फैसला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मैंने जो थ्योरी बनाई है या मैंने जो हाइपोथेसिस जो थ्योरी बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या वो 100% सही है? इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ यूनिक इंटेलिजेंस क्वालिटी। हर बंदे की अपनी एक ज़हनी सलाहियत होती है, उससे गलती भी हो सकती है, उससे पर्सनल एरर भी हो सकता है। जिस लेबोरेटरी के अंदर जिस सिस्टम पर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उस सिस्टम में भी ख़राबी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो थ्योरी हमने बनाई है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। तो अब इस थ्योरी को क्या किया जाए? तो इस थ्योरी को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट को हम ये थ्योरी देते हैं जो कि उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमारी थ्योरी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो थ्योरी थी हम इसे दूसरे साइंटिस्ट को देंगे। अब वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अपने अपने तरीक़ों से। वो अपने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर अपने अपने तरीक़ों से अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल करके वो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरी हाइपोथेसिस पर। बहुत सारे साइंटिस्ट मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने मेरी हाइपोथेसिस पर यानी मेरी थ्योरी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो वाकई सही है। यानी अब मुझे मेरी हाइपोथेसिस को यानी मेरी थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। किस पर किया? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने अपने तजर्बा गाहों के अंदर मेरी थ्योरी को चेक करने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए और तजर्बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो थ्योरी बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस वो बिल्कुल सही है। तो अब ये जो थ्योरी है जो कि एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है विच इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिजल्ट, यानी एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है जो कि डेवलप्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिजल्ट पर, हाइपोथेसिस के रिजल्ट पर ये बेस करती है। अब ये थ्योरी कन्वर्ट हो जाएगी लॉ के अंदर। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। इसको आप साइंटिफिक लॉ लिख लें। तो ये आपका अब कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक लॉ के अंदर। तो ये थ्योरी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने तजर्बात से ये बात साबित कर दी कि आपकी थ्योरी सही है। तो अब ये थ्योरी कन्वर्ट हो गई साइंटिफिक लॉ के अंदर। और आपको पता है कि साइंटिफिक लॉ जो अब बन चुका है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स आपके ये कहे कि आप ये जो लॉ है साइंटिफिक लॉ ये गलत है, तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, बात वेरीफाई हुई, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरी बात पर क्या किया, एग्री किया। तो अब उसके बाद ये साइंटिफिक लॉ बना है। तो अब ये आसानी से चेंज नहीं होता। मैंने एंड में ये लिखा है अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट इज़ ऑलवेज बी ट्रू। अब ये एक साइंसी कानून बन चुका है और साइंसी कानून चेंज नहीं होता। अगर आप ये दावा करते हैं कि आपका साइंटिफिक लॉ जो है वो गलत है, तो आपको इसको गलत साबित करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये बताना पड़ेगा, प्रूफ करनी पड़ेगी बात, प्रूफ के साथ आपने ये बात बतानी पड़ेगी कि आपका लॉ जो है वो गलत है। और आमतौर पर साइंटिफिक लॉ चेंज नहीं होते। तो ये हमने स्टेप को देखा कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की साइंस को स्टडी करते हैं और इन स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं आम जिंदगी की। उस मिसाल पर हम ये तमाम स्टेप्स को अप्लाई करके देखेंगे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एवरीडे लाइफ के अंदर हम इन बातों को कैसे समझ सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम खुद से किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो हम किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर थ्योरी और लॉ। मिसाल के तौर पर आपने 5 खरबूजों की ऑब्जर्वेशन की। ये खरबूजे हैं और आपने ये कहा कि ये 5 खरबूजे मुझे जो है वो मीठे लग रहे हैं।
आपने इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे की, आपने इसको सूंघ के देखा। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसको सूंघ के देखते हैं, तो सूंघ के बाद लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये खरबूजा निकाल दो। तो हमने क्या किया, बहुत सारे खरबूजे लिए, 5 को ऑब्जर्वेशन किया और ये बताया कि भाई ये 5 जो है मीठे हैं, मुझे लग रहे हैं मीठे हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, तो फिर बाद में हमें डाउट होता है कि फिर हम बार बार चेक करते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये पता नहीं मीठा है या नहीं। तो चेक करने के बाद हमने क्या किया, तो फिर हम इस बात पर एग्री हो गए एंड में कि भाई इसके अंदर से 3 खरबूजे तो पक्के मीठे हैं। 3 खरबूजे तो इसमें पक्के मीठे हैं। हमने क्या किया, देखें स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन में से हमने खास बातें छांट ली। तो छांटी हुई इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन से हासिल की जाती है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हमने ऑब्जर्वेशन से क्या बना लिया, ऑब्जर्वेशन से हमने बना लिया हाइपोथेसिस। यानी हमने की थी 5 की ऑब्जर्वेशन, उसमें से हमने कंफर्म ये कहा कि भाई 3 तो हैं, बार बार उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है। अब उसके बाद क्या ये वाकई ही 3 खरबूजे मीठे हैं, क्या हम श्योर हैं? याद रखें ये हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने कहा था कि बगैर दलील के दावा दे देना, बगैर दलील के कोई स्टेटमेंट देना, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हमने कोई दलील नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये कहा है कि ये 3 खरबूजे पक्के मीठे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, डेटा कलेक्ट किया ऑब्जर्वेशन से हमने काम की बातें निकाल ली और ये बन गया हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, कि वाकई ये तीनों मीठे हैं या नहीं। क्योंकि हाइपोथेसिस याद रखें गलत भी हो सकता है, आपकी मिस्टेक भी हो सकती है, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, और उससे जो आपने हाइपोथेसिस बनाया वो भी गलत हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हम उसको खा के चेक करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, खाएंगे हम इसको। खाने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई जो है ना ये 3 खरबूजे वाकई मीठे हैं। तो अब ये बात वेरीफाई हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी तजर्बे से ये बात साबित हो गई जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था कि ये 3 खरबूजे इन 5 खरबूजों में से मीठे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब ये कन्वर्ट हो गई आपकी इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर। तो सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आपका हाइपोथेसिस तजर्बे की बुनियाद पर सही मान लिया जाए तो वो हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी के अंदर। अब ये थ्योरी बन गई। अब थ्योरी क्या होती है, ये भी एक नज़रिया इंसान का। अब इसमें गलती भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक खरबूजा मैंने खाया और मैंने कहा यार मीठा है, दूसरे शख्स ने खाया, उसने कहा कि मैं तो नहीं मानता ये तो मीठा है, तो नहीं, तो फीका है खरबूजा। किसने कहा मीठा है? तो पर्सन टू पर्सन जो है वो थ्योरी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारा तजर्बा गलत भी हो सकता है, हमसे कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, पर्सनल एरर हो सकती है, हमारी सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, हमने कोई एग्जामिन जो है सो गलत किया है। तो अब हमारी जो थ्योरी है, अब इसको हम, ये कोई हतमी फैसला नहीं है, तो अब इसके बारे में हम क्या राय रखेंगे। अब हम इस थ्योरी को ये कहेंगे कि भाई अगर मेरी बात गलत है या सही है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन खरबूजों को दूसरों को देंगे। भाई मिसाल के तौर पर आपने 10-12 लोगों को ये खरबूजा टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद सबने ये कहा कि भाई वाकई ये तीनों खरबूजे जो हैं मीठे हैं। अगर वो 12-13 बंदे इस खरबूजे पर एक्सपेरिमेंट करें, मतलब तो खा के चेक करें, और सारे इस बात पर एग्री हो जाए, मुत्तफिका फैसला कर दें कि वाकई जो आपने ये बात कही थी कि 3 खरबूजे मीठे हैं, वाकई ये मीठे हैं, तो अब ये बात क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। किसने वेरीफाई किया? डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया, इसको डिफरेंट लोगों ने किया। तो अब ये कन्वर्ट हो गया जनाब साइंटिफिक लॉ के अंदर। अब ये खरबूजे मीठे हैं। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता आगे कि भाई ये खरबूजे
मीठे नहीं हैं। तो अब जनाब ये बन चुका है साइंटिफिक लॉ। याद रखें, अगर आपका हाइपोथेसिस तजर्बे की बुनियाद पर सही साबित हो जाए तो वो थ्योरी बन जाता है, और अगर तजर्बे पर साबित ना हो सके तो आपने अगेन हाइपोथेसिस बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा, और हमने स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश की। एवरीडे लाइफ से हमने एग्जाम्पल दी इसकी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।